हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप्स आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सीए फाइनल मई 23 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप भी हो चुका है, सेकंड ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। आईसीएस इस बार क्या पेपर बना रहा है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ पेपर बहुत ज्यादा लेंदी हैं तो कुछ बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई पेपर कैसा था। अगर आपका पेपर नवंबर अटेम्प्ट में तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर आपका पेपर अभी इस मई अटेम्प्ट में हो गया है बट आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हो सकता है, तो आपको क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए जो नवंबर में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी और इसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। क्या हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दो स्ट्रेंज थिंग्स जो मेरे को लगी कि यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था एग्जामिनर से, और उसके बाद दो टिप्स डिस्कस करेंगे कि भाई अगर ऐसी आईसीआई ऐसी गुगली फेंके तो हमको उसको कैसे टैकल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीए फाइनल एफआर का पेपर कैसा था सर? इजी था, एवरेज था कि टफ था? तो मैं इसको इजी से एवरेज वाली कैटेगरी में रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल से थे, थोड़े से ट्रिकी थे बट मॉड्यूल से या आरटीपी एमटीपी से ही थे। अनलाइक ऑडिट कुछ भी नया फ्रेम नहीं हुआ था। ऑडिट के पेपर में काफी कुछ नया फ्रेमिंग हुई थी मैंने सुना है। तो भाई एफआर के पेपर को इसलिए हमने थोड़ा सा एवरेज रखा है। बट ये बहुत ज्यादा पेपर लेंदी था। तो सर लेंदी था मतलब इसका कुछ हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था क्या? बिल्कुल भी नहीं। पिछले पिछले 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट उठा लो, हर अटेम्प्ट में एफआर लेंदी ही आता है। तो सर इसको हम कैसे टैकल करें, आगे हम टिप्स में जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका, फिलहाल इस पेपर की बात करते हैं, तो अगर आपका पेपर 80 टू 85 मार्क्स का भी अटेम्प्ट हुआ है ना, तो भाई आपको रिलैक्स करना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि 90 से 100 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का 80 टू 85 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट हुआ है। कोई भी 100 मार्क्स का नहीं कर पाया। पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा सा टेक्निकल था, दो इट वॉज फ्रॉम मॉड्यूल। अब एक एक चीज डिस्कस करते हैं। तो सर ए कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी होती है और सी कैटेगरी होती है। ए कैटेगरी में गिने चुने जैसे 5 चैप्टर्स आते हैं जो कि मैंने अपने एबीसी एनालिसिस में बताया था। बी कैटेगरी में थोड़े मीडियम साइज के चैप्टर रहते हैं, मीडियम वेटेज रखते हैं। सी कैटेगरी में छोटे चैप्टर्स रहते हैं और छोटे मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो सर इस मई 23 एग्जाम में इनका क्या रेशियो था, क्या ग्राफ था, ये देखते हैं। तो अगर हम ए कैटेगरी की बात करें तो ए कैटेगरी में जनरली 5 चैप्टर्स हमेशा से रखे हुए हैं। इंड इज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 110 कंसोलिडेशन, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 116 लीजेस और 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर से बताता हूँ, 103, 110, 109, 115 और 116। ये 5 चैप्टर से हमेशा से 50 से 60 नंबर का ही आता है। इस अटेम्प्ट में भी 50 से 60 नंबर का ही आया। तो कुछ भी इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पर सर लीजेस से तो 0 मार्क्स का आया। तो बेटा मैंने बोला ना, बंच ऑफ चैप्टर्स देखते हैं हम इसमें। लीजेस से जरूर 0 मार्क्स का आया बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया। हो सकता है अगले अटेम्प्ट में कोई भी दो इंडिया से, रेवेन्यू से भी नहीं है और लीजेस से भी नहीं है, 0 0 मार्क्स का है, बट कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 15 15 20 20 मार्क्स का आ जाए। तो भाई ये 5 चैप्टर्स में से 50 से 60 नंबर का हमेशा से आता है और हमेशा से आता रहेगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत कहाँ पे गई बच्चों को कि भाई इसमें अनलाइक पास्ट ईयर के पेपर्स, पास्ट ईयर में मॉड्यूल का कट पेस्ट आ जाता था। इस बार क्या हुआ है कि आईसीआई ने मल्टीपल कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया है। तो सर एक चीज हमको बहुत ध्यान रखना है आपसे कि भाई अगर हम बड़े चैप्टर्स भी कर रहे हो ना एक कैटेगरी, तो उसको 100% कवर करना है। एक भी एडजस्टमेंट अगर आप छोड़ रहे हो ना, तो हो सकता है वही आपके क्वेश्चन में आ जाए। अब कैटेगरी बी और सी की बात करते हैं। तो सर बी और सी में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है जो कि थोड़ा सा गलत हुआ मैं मानता हूँ। जैसे कि बी कैटेगरी चैप्टर में मैं मानता हूँ इंडिया 12, 19 और 33 ये अच्छा खासा वेटेज रखते थे, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें टाइम भी अच्छा खासा लगता था। बट इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। बट कैटेगरी सी की अगर मैं बात करूँ तो छोटे छोटे चैप्टर से 5 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। बट सर इसमें भी एक कैच है। इसमें ये कैच है कि यार आईसीआई ने छोटे क्वेश्चंस तो पूछे, 4 4 5 5 नंबर के भी पूछे, बट 4 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं था वो क्वेश्चन जो भी पर्टिकुलर इंडेस है, छोटा इंडेस जैसे 16 इंडेस, 16 इंडेस 40, मैंने उस चैप्टर का, उस इंडेस का सबसे बड़ा क्वेश्चन रख दिया। तो 4 नंबर का तो दिया बट क्वेश्चन भी बड़ा कर दिया, तो इससे पेपर और लेंदी हो गया। जनरली हमारी क्या अप्रोच रहती है ना, जब भी हम छोटे इंडेस पढ़ते हैं तो छोटे इंडेस पढ़ने में हमारे मन में आता है कि यार 4 नंबर का ही तो वेटेज है इसका, तो 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन बैठेगा? 4 नंबर में तो यही क्वेश्चन बैठेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 जनरल एंट्रीज है। हमारा ध्यान टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन में तो जाते ही नहीं है क्योंकि उनके सॉल्यूशन ही 3 3 पेज के होते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है बच्चों की और इसमें बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। जैसे कि 4 नंबर के क्वेश्चन में
3 पेज का क्वेश्चन भी पूछ लिया, 4 नंबर का, जो 4 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए आइडियली वो नहीं पूछिए, सबसे बड़ा कर दिया। तो यार ये चीज़ एक मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज पार्ट लगा, ये फर्स्ट चीज़ थी। और सेकंड चीज़ क्या मेरे को स्ट्रेंज लगा ना यार, इंडियंस 108 से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। किसी भी फैकल्टी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था और कोई प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकता कि इंडियंस 108 जैसा चैप्टर, जिसको कई लोगों ने तो छोड़ के चले गए थे, उससे 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। तो सर क्या हम इसको ए कैटेगरी में रख दें क्या? ए कैटेगरी में बेटा इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो 5 चैप्टर ए कैटेगरी है। हो सकता है अगले अटेम्प्ट में कोई भी छोटा मोटा इंडेक्स पकड़ के 16 नंबर का क्वेश्चन रख दे। तो सर हम इसको कैसे टैकल करें? तो इसको टैकल कैसे करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अभी तक हमने क्या कवर किया कि भाई एफआर के पेपर में, पेपर तो लेंदी था, 80 to 85 मार्क्स का कवर किया तो भी ठीक था। बी कैटेगरी चैप्टर में से बहुत कम पूछा गया। दो स्ट्रेंज थिंग जो बहुत ज्यादा गड़बड़ लगी वो ये थी कि छोटे वाले चैप्टर्स से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए, और सेकंड चीज जो इंडेक्स 108 था जो अनएक्सपेक्टेड था, जिससे कुछ पूछना ही नहीं था, उससे 16 नंबर का पूछ लिया। तो ये तो बहुत गलत हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि भाई 2 टिप्स आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर है या आप अगले अटेम्प्ट की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा चेंज करके ICIS से गुगली फेंके तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। तो भाई सबसे पहली बात है ना कि जो भी बड़े चैप्टर्स हैं उसमें हम आइडियल अप्रोच क्या रखते हैं कि हम पहले कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस जो फैकल्टी कराता है उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप 2 बार फैकल्टी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो बेसिक वाले, और 2 बार अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन का सॉल्व करते हो बड़े वाले, तो भाई इसको थोड़ा सा रेशियो 2:2 की जगह 1:3 कर देना चाहिए। आपको ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चन को 3 बार लिख के सॉल्व करना है, 3 बार लिख के सॉल्व करना है, और जो फैकल्टी के बेसिक क्वेश्चन है उसको सिर्फ 1 बार करना है। 3 बार करने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन अगर आप उसको 3 से 4 बार कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रट जाता है दिमाग में। और रटना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि ICI पेपर इतने लेंदी बना रहे हैं, इतने लेंदी बना रहे हैं ना, कि हम अगर वहाँ बैठ के सोचेंगे ना बेटा पेपर में कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो हम 60 से 70 नंबर का भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारा देखा दिखाया क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन मॉड्यूल से है, तो हम उसको फटाफट आंख बंद करके नोट करके लिख देंगे। इसलिए थोड़ा सा, मैं एग्जैक्टली रटने तो नहीं बोल रहा हूँ, बट आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कैसे एक ग्रिप बन जाती है क्वेश्चन की और कैसे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है। तो जो भी बड़े चैप्टर्स है ना, मेनली ए कैटेगरी के चैप्टर, उसके क्वेश्चंस को 3 बार लिखना है, बड़े क्वेश्चंस को। और दूसरी टिप क्या, जो भी इजी चैप्टर्स है ना, जो भी सी कैटेगरी के चैप्टर हैं, उनके भले आप छोटे क्वेश्चंस मत करो पर बड़े क्वेश्चंस तो जरूर देख के जाना। मान लो अगर आप इतने सारे इंडियंस में से कोई एक इंडियंस स्किप करने का भी सोच रहे हो ना, तो भाई उसका एटलीस्ट एक बड़ा क्वेश्चन देख के चला जाना। वो बड़े क्वेश्चन की आप कोई वीडियो लगा लेना यूट्यूब में, या तो फिर वीडियो नहीं देखो तो आप खुद अपने फैकल्टी के नोट्स देख लेना। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, इंडेक्स 41 जैसा, 108 जैसा, उसके जो भी बड़े क्वेश्चन है एटलीस्ट आप उनको एक बार देख के जाओगे। अगर ICI ने ऐसा कुछ गेम करा हमारे साथ कि 4 नंबर के क्वेश्चन की जगह 16 नंबर का या 20 नंबर का दे दिया, तो एटलीस्ट हम 8 से 10 नंबर का तो अटेम्प्ट कर ही ले। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ ना जिनने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट इंडेक्स 108, इंडेक्स 41 छोटा समझ के इसको छोड़ दिया था, बल्कि इसमें कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ आपको 2 से 3 लिमिट देखनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए। तो भाई वो लोग बहुत पेपर में रोए थे कि यार एक क्वेश्चन देख लिया होता ना तो कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर ही देता। तो भाई कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या किया। कि भाई ये पेपर तो बहुत ज़्यादा लेंदी था और हमेशा FR का पेपर लेंदी ही आएगा। लेंदी है तो इसको टैकल कैसे करना है, 100 नंबर का कैसे अटेम्प्ट करना है इसको, तो हमको जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उनको घर में 3 से 4 बार लिख के देखना है, जिससे एग्जाम में जैसा भी पेपर आए ना तो हमको वो याद रहे और हम उसको नोट डाउन कर दें। कुछ भी A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी नहीं होता है, ये हमको पता चल गया है। जो 5 बंच ऑफ चैप्टर है उनमें से 50-60 नंबर का जरूर आएगा, बट उसमें भी कैसा मिक्सचर आएगा वो ICI जानता है सिर्फ। जो भी छोटे चैप्टर्स हैं 41, 108, 16, सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी ऊट पटांग क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप उसको कर लेना है आपको। तीसरी चीज़ एक और जो देखी है ना मैंने, इस बार आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ गया था। तो भाई ICI प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा थ्योरी बना रहे हैं। मतलब अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मतलब कुछ अटेम्प्ट के तक ऐसा था ना कि सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन रट के चले जाओ ना तो आप 70-80 नंबर ला सकते हो। बट अब थोड़ा सा स्मार्ट होते जा रहा है ICI, आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा थ्योरी भी आपको ध्यान देना है। अब थ्योरी तो कोई नहीं पढ़ता है, बट इस बार 2-3 चैप्टर से थ्योरी आ गई थी, 4 या 5 नंबर की थी। तो
तो भाई कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, और आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।